अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक्ते नज़र में आप सबका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हसामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट मुंसिफ टीवी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ताज़ा तरीन खबरों का हकीकत पर मबनी तज्ज़िया करने और उनके पीछे छुपी सच्चाई को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारा यानी मुंसिफ टीवी का ये विजन रहा है कि सच का साथ। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कल एक अहम बयान दिया है और चर्चों पर हुए हालिया हमलों पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी मजहबी ग्रुप को नफरत फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी और किसी भी मजहबी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत तमाम मज़ाहिब का मसावायाना एहतराम करती है। मोदी ने कहा कि मेरी हुकूमत किसी भी मजहबी ग्रुप को दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि अकीदे की मुकम्मल आज़ादी हासिल रहे और हर शख्स को किसी जबरन या नामुनासिब असर के बगैर अपने पसंदीदा अकीदे की मुकम्मल आज़ादी हासिल रहेगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जमहूरियत की देन है हिंदुस्तान में कि तमाम लोगों को अपने पसंदीदा अकीदे की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, अपनी इज़हार राय की आज़ादी हासिल है। ये दस्तूर के वो हुक़ हैं जो एक नहीं दो नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर मर्द और ख़वातीन को हासिल हैं। बहरहाल एक अहम बयान वज़ीर आज़म ने दिया है, अपनी खामोशी तोड़ी है। यूँ तो बीजेपी की जब से हुकूमत बनी है, एनडीए की सरकार जब से मरकज़ में इक़्तिदार पर आई है और नरेंद्र मोदी साहब जब से विराजमान हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बयानात जो फ़िरक़ावारियत को समझिए कि बढ़ावा देते हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट और फिर बीजेपी के हमनवा जमातों की जानिब से सामने आते रहे हैं। वो अगर हम बात करें, अगर आज से कुछ दिन पहले जाकर लव जिहाद की बात करें, घर वापसी की बात करें, ऐसे बहुत सारे बयानात हैं, हम आगे उसका तज़किरा करेंगे। लेकिन एक अहम बयान नरेंद्र मोदी जी का कल जो सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि हर एक को अपनी अकीदे को पसंदीदा अकीदे पर अमल करने की एक मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और ये जो बयान आया है वो इस तनाजुर में आया है कि दिल्ली में जिस तरीके से चर्च पर हमले किए गए और उसके बाद एक स्कूल को निशाना बनाया गया, बहरहाल कहीं ना कहीं हुकूमत अब होश में आई है, होश के नाखून बहरहाल अब उन्होंने लिए हैं। किस पस मंज़र में इस पस मंज़र में आप जो मोदी साहब के बयान को कैसे लेते हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा अच्छा बयान है, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और बकौल कांग्रेस तर्जुमान कांग्रेस के जो कायद हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि मोदी ने देर से ही सही लेकिन बड़ा अच्छा बयान है, बेटर लेट देन नेवर। जी, कि कम से कम देर से ही आए देर आए दुरुस्त आए कि मिज़दाक़ बयान तो उन्होंने अच्छा जारी किया है कि हर किसी को यहाँ पर मज़हब की आज़ादी है और किसी भी ग्रुप को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो तशद्दुद को बढ़ावा दे। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, सवाल ये भी है कि इससे कबल जिस तरीके से वीएचपी को और आरएसएस को खुली छूट दी गई, जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम तौर पर अपनी बयानबाजियाँ की, क्या अगर इस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब अगर वो रोक लगाते हैं तो फिर भाजपा में और फिर आरएसएस में किस तरीके के इख्तलाफात, हालांकि वो नज़रियाती एक ही हैं, लेकिन क्या फिर उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब ने जो बयान दिया है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। और इस बयान का एक दूसरा मुस्बत असर, पॉजिटिव असर ये भी देखने में आया है कि आरएसएस के जो सरबराह हैं मोहन भागवत, उन्होंने साक्षी महाराज के एक तरह से कान खींचे हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदू जो औरतें हैं वो कोई बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं। आपको याद होगा कि साक्षी महाराज ने अपने एक बयान में कहा था कि हिंदू औरतों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, किसी ने कहा था कि कम से कम 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। कोई बच्चा मुल्क की खिदमत करेगा तो कोई फौज में जाएगा और कोई आरएसएस में शामिल होगा। तो इस तरह के बयानात पर अब एक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ साथ आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी साक्षी महाराज के कान खींचे हैं और उनसे कहा है कि ऐसे बयानात ना दें, ऐसे नामुनासिब बातें ना करें। दूसरी तरफ वही मोहन भागवत साहब तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये वक्त बिल्कुल सही है जब इसे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के होने का ऐलान किया जाए। जी, देखिए, दिल्ली के जो हालिया असेंबली इंतखाबात हुए हैं और इनमें बीजेपी को जो शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां वो सिर्फ 3 नशिस्तों तक घटकर रह गई है, तो इसके बाद किसी कदर तब्दीली हम देख सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी यही बयान कुछ अरसा पहले दे देते तो शायद
बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त का सामना न करना पड़ता, इतनी बुरी हालत ना होती। और इसी शिकस्त का एक असर ये कहा जा सकता है कि उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। वरना आप देख सकते थे कि दिल्ली इंतखाबात से पहले शिवसेना के जो एक रुकन है, जो बीजेपी की हलीफ जमात है, संजय रावत ने यह कहा था कि दस्तूर से सेक्युलरिज्म का लफ्ज़ हज़फ कर दिया जाना चाहिए, इसे मिटा दिया जाना चाहिए और ये एक हिंदू राष्ट्र है। इस पर नरेंद्र मोदी ने खामोशी अख्तियार की थी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अगर उसी वक्त वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते, अगर ये बात वो कह देते कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ हर एक को मसावियाना हुकूक हासिल हैं, तमाम मज़ाहिब को मसावियाना हुकूक हासिल हैं, तो शायद आज दिल्ली इंतखाबात में कुछ और नतीजा होता। बिल्कुल सही कहा। और फिर 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो अखबार के इश्तिहार की बात चल पड़ी थी, जहाँ पर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का लफ्ज़ को शायद मिसप्रिंट किया गया था, या वो गलती से हुआ था, या मदन हुआ था, सहवन हुआ था, ये तो पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद जिस धड़ल्ले से शिवसेना और बजरंग दल इस तरीके की जो जमातें, उन्होंने कहा था कि आइन से ही हमारे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के लफ्ज़ को निकालना चाहिए, शायद उसका नुकसान बीजेपी को दिल्ली इंतखाबात में उठाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि जब उन्होंने अपने बयानात का मनफी असर देखा, क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम बुनियादी तौर पर सेक्युलर हैं, वो बुनियादी तौर पर अमन पसंद अवाम हैं और शुरू से ही एक दूसरे को बर्दाश्त करते आए हैं। देखिए, यहाँ बात हो रही थी इंटॉलरेंस की, यानी मजहबी रवादारी की, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। तो हमारा जो मुल्क है शुरू से तहजीबी तनों का और मजहबी तनों का हामिल मुल्क रहा है। यहाँ हमेशा से एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम किया जाता रहा है। तो जो हमारे शुक्र ये है कि अभी तक हमारे 90% अवाम, ज़्यादातर अवाम सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, ये जो कट्टरपन का मुजाहरा किया जा रहा था। बिल्कुल सही कहा मुस्तफा मोहसिन साहब आपने कि हिंदुस्तान की 90 बल्कि मैं कहूँगा कि 90 नहीं 99% आवाम इस वक्त भी पुरअमन है और वो भाईचारगी और आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जिसकी मिसाल उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन में देख कर भी दिखाया है कि जिस तरीके से ख़ास तौर पर हिंदुत्व जमातों की जानिब से जो बयानात आ रहे थे और उसको उन बयानात को मद्देनजर रखते हुए जिस किस्म का मैंडेट उन्होंने आम आदमी पार्टी को तरक्की के मुद्दे को लेकर दिया था, बहरहाल हिंदुस्तान में आज भी मैं समझता हूँ कि 90 नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लोग अमन पसंद लोग मौजूद हैं। हमने बात की मुस्तफा साहब 26 जनवरी की, उससे मुझे वो याद आया ओबामा साहब का दौरा, जो दौरे हिंद उन्होंने 26 जनवरी को यहाँ पर वो मौजूद थे और जाते हुए उन्होंने जो बयान दिया था, बड़ा अहम बयान था। उसके बाद फिर उन्होंने एक अहम मीटिंग में जहाँ पर काफ़ी सारी दुनिया के बड़े आलमी कायदीन मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान अदम रवादारी की जानिब बढ़ रहा है, ये उसके लिए ख़तरे की घंटी है। वो जो ख़तरे की घंटी उन्होंने बजाई थी, क्या उसका असर मोदी साहब पर कल हुआ है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये भी उसकी एक वजह है जो मोदी साहब का हालिया बयान सामने आया है। देखिए, हो ये रहा था कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मरकज़ में आई है, दिल्ली में चर्चों को निशाना बनाने के वाक़यात पेश आए जाते रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाक़ों में लव जिहाद जैसी तंजीम, मजहबी तब्दीली जैसी मुहिम देखी जाती रही है। तो इसका एक ऐसा असर, एक ऐसा तासुर पैदा हो रहा था बैनुल अक़वामी सतह पर कि अमेरिका के सदर बाराक ओबामा को, जो 26 जनवरी में मेहमान खुसूसी थे हमारे मुल्क में, अपना लबकुशाई करनी पड़ी और ये नसीहत करनी पड़ी मोदी साहब को कि भाई यहाँ पे आप तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलें, उनका बराबर साथ दिया जाए। तो होना ये चाहिए कि दूसरों को इसका मौका ही ना दिया जाए, दूसरे ममालिक को या किसी और को यह मौका ही ना दिया जाए कि वो हमें कोई नसीहत करें। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मोदी साहब के इस बयान के पीछे अमेरिका उसका जो मशवरा रहा है उसका भी असर रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में जो हालिया वाक़यात पेश आ रहे थे, चर्चों को जो जलाया जा रहा था और दिल्ली इंतखाबात की शिकस्त भी इसकी एक वजह बनी है। लेकिन यहाँ कौलो फ़ैल में तजाद नहीं होना चाहिए। अक्सर कायदीन का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, यानी CPIM के कायदीन, CPI के कायदीन, उन्होंने सब ने ये बात कही है कि अगर मोदी साहब वाकई अपने बयान के बारे में पुरखुलूस हैं, अगर वाकई वो ये बयान हकीकत में दे रहे हैं, तो उन्हें रास्त तौर पर VHP और RSS से बात करनी चाहिए और उनके इन सरगर्मियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। एक मुतालबा ये भी हुआ है कि जब मोदी साहब वाकई इतने संजीदा हैं कि वो मजहबी मसावत में यकीन रखते हैं, मजहबी अक़ीदे की मुकम्मल आज़ादी की हिमायत करते हैं, तो फिर चर्चों पर जो हमले के ज़िम्मेदार हैं उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जी,
बड़ा अहम सवाल आपने किया कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल एक अच्छा पॉजिटिव बयान उन्होंने जो कल दिया है, सारी हर तरफ से उसकी जो है सराहना की जा रही है, और उन्होंने ये कहा कि ये हमारा जो मुल्क है वो गांधी जी का मुल्क है और बुद्ध का मुल्क है, और ये वो मुल्क है जहाँ पर मजहबी रवादारी की तालीम दी गई, और यहाँ पर जो है तमाम मुल्क के हर शहरी को अपनी पसंदीदा अकीदे पर अमल करने की आज़ादी हासिल है, और इसमें किसी को कोई जबर करने की किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे। मोदी साहब ने क्या कहा है हम इसको सुनते हैं, लेकिन वक्त तो चला है नुक्ता नज़र में एक मुख्तसर से वक्फे का, चाहिए नहीं, लौटते हैं कुछ देर बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोग्राम नुक्ता नज़र में अहम मुद्दों पर गुफ्तगू करते हैं, कल नरेंद्र मोदी साहब जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनका एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी ग्रुप को नफरत फैलाने की हरगिज़ इजाज़त हम नहीं देंगे, और इस बयान को मीडिया में काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें गुज़िश्ता जिस तरीके से दिल्ली में चर्चों पर हमले किए गए, मजहबी मुकामात पर हमले किए गए, और एक कॉन्वेंट स्कूल को तक निशाना बनाया गया था, इसको लेकर बहरहाल हुकूमत कहीं ना कहीं हरकत में आती हुई महसूस हो रही है। और एक पॉजिटिव बात यह है, मुस्बत बात यह है कि कल नरेंद्र मोदी ने बड़ा ही अच्छा बयान दे दिया है, और सख्त उन्होंने ताकीद की है कि किसी भी मजहबी ग्रुप को इस तरीके से इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। साथ में कल एक और अहम वाक़या जो पेश आया वो बताते चलें कि सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीस की ज़रिए क़यादत उलमा के एक वफ़द ने RSS के अहदेदार इंद्रेश कुमार के साथ कानपुर में एक मुलाकात की, और संघ के सामने सवालात रखे, जिनमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या RSS ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का कोई मॉडल तैयार किया है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या RSS हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क समझती है, और उन्होंने सलीस ने दावा किया कि इंद्रेश कुमार जो RSS प्रचारक हैं उनके सवालात पर बरहम हो गए, और कोई जवाब देने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिनमें वो इन सवालात के जवाब दें। यूँ तो बहरहाल इनकी जो मुलाकात रही है वो खुशगवार माहौल में हुई है, और आज के बहुत सारे मीडिया में उसे बताया जा रहा है, पेश किया जा रहा है कि ये खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है सुन्नी उलमा कौंसिल की, और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है कि जाके डायरेक्ट उन्होंने सवालात रखे हैं RSS के सामने कि जिस तरीके की बयानबाजियाँ की जा रही हैं, वाकई RSS का क्या प्लान है हिंदुस्तान को लेकर, क्या वाकई वो हिंदू राष्ट्र में हिंदुस्तान को तब्दील करना चाहती है, वो खुलकर सामने आए। बहरहाल उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें वो सवालात के जवाब देंगे। ये दो एक अहम मुद्दे कल रहे हैं जो सामने आए हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कल नरेंद्र मोदी जी ने क्या बयान दिया था। आर्कबिशप कुरियाकोस भरानी कुलांगरा, आर्कबिशप अनिल कुट्टो, श्री अरुण जेटली, डॉक्टर नजमा जी, श्री पीजे कुरियन जी, मानसेन्योर सेबेस्टियन वड़ाकुम्पड़न, I am delighted to participate in this function to celebrate the elevation to sainthood of two great saints of Kerala, Saint Kuriakose Elias Chavra and Saint Euphrasia. The whole country is proud of their recognition. Their elevation was preceded by that of Saint Alfonso, who also hailed from Kerala. The life and deeds of Saint Chavra and Saint Euphrasia are an inspiration not only to the Christian community but to humanity as a whole. They are shining examples of dedicated to God through selfless service for the betterment of mankind. Saint Chavra was a man of prayer and also
a social reformer. In an era when access to education was limited, he stressed that every church should have a school. He thus opened the doors of education to people from all sections of society. Few outside Kerala know that he started Sanskrit school and also a printing press. और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कल दिल्ली के विज्ञान भवन में किरियाकोस उर्फ चवारा और मदरियो फ्रेसिया को साइंस की डिग्री दिए जाने की याद में एक मुनक़्क़िदा तकरीब दिल्ली में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक लंबी तकरीर में यह कहा था कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के तय मसावी एहतराम का जज्बा होना चाहिए और हम किसी मज़हब के खिलाफ तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ा एक अहम जुमला उन्होंने कहा कि हम किसी भी मज़हब के खिलाफ तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल इस पर आने वाले वक्त में किस तरीके के वो अमली इक़दाम करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसा कि सुन्नी उलमा कौंसिल ने RSS के क़ायद से जो मुलाकात की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये एक अच्छी पहल थी। मैं ये कहूँगा कि सुन्नी उलमा के वफद ने जो मुलाकात की RSS प्रचारक इंद्रेश कुमार से, ये बड़ी एक अच्छी पहल थी और उन्होंने खुलकर जो सवालात किए हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि इस मुद्दे को लेकर, यानी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के मौजू को लेकर कई इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की जाती रही हैं और इनके कई मुज़मिरात सामने देखने में आए हैं। यानी कि इन तकारीर के बाद एक रद्द-ए-अमल का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। तो मुसलमानों ने ये बड़ी अच्छी पहल की है और RSS प्रचारक से रास्त तौर पर ये पूछ लिया है कि क्या उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई मॉडल तैयार किया है, क्या कोई ऐसा नमूना उनके जहन में है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो RSS ये चाहती है कि मुसलमान भी भगवत गीता पढ़ें, मुसलमान भी भारत माता की तस्वीर को सलाम करें, क्या वो भी वंदे मातरम पढ़ें। उन्होंने खुलकर ये सवालात किए हैं, लेकिन RSS के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इनका कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। तकरीबन वो झिंझला गए इन सवालात पर। उन्होंने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिनमें वो इन सवालात का जवाब देंगे, जिस पर सलीस ने उनसे कहा कि जब हम 6-8 लोगों के बीच में जवाब नहीं दे रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस में इस बात का क्या जवाब देंगे। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। पहल की तो वाकई हम तारीफ करेंगे कि अच्छी पहल उन्होंने की है। जाहिर सी बात है कि अचानक 6 सवालात उनके सामने जब वो लेकर गए तो शायद वो झंझलाहट का शिकार हुए होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसमें जवाब देने की बात कही है। लेकिन अगर ये इंटरलीजन अगर आप आपस में टॉक अगर का सिलसिला शुरू हो तो क्या ये मुफीद साबित हो सकता है? बिल्कुल ये मुफीद साबित होगा और ऐसी बातचीत होनी चाहिए, बल्कि दीगर मज़ाहिब में ऐसा होता भी है, वहाँ टेलीविज़न पर ऐसे मुबाहिस कराए जाते हैं। तो हम तो इसकी हिमायत करेंगे कि ऐसी बातचीत हो और खुलकर वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, बजाय इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने के, बजाय नफरत फैलाने वाली तकारीर करने के, वो खुलकर एक दूसरे से बात करें तो ये बड़ा मुफीद साबित होगा। इसी तरफ मैं फिर आप की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मोदी जी की तकरीर और ये दोनों भी एक हद तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर इश्तियाल अंगेज़ी हो रही थी। मोदी साहब ने एक तरह से ईसाइयों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है, उन्हें ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की है कि अब उनके साथ कोई जबर नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी, उनका मज़हब तब्दील नहीं कराया जाएगा, तमाम अक़ीदे के लोगों को अपने पसंदीदा मज़हब पर अमल करने का हक़ हासिल रहेगा। तो हमारे जहन में इस बात को लेकर चंद सवालात उठे हैं कि सिर्फ एक तबके को आप राहत पहुंचाने की, सिर्फ एक गोशे को इत्मीनान दिलाने की कोशिश क्यों, सिर्फ उनके लिए नरम गोशा क्यों है आपके पास? दूसरे तमाम अक़लियतें भी हैं, इस मुल्क की तमाम अक़लियतें हैं, उन सबको ये इत्मीनान दिलाया जाना चाहिए कि इनके साथ कोई जबर नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी और उन्हें अपने पसंदीदा मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल रहेगी। अच्छा, मैं ये एक सवाल मेरे जहन में ये भी आया है कि क्या वाकई मोदी खुलूस दिल के साथ ये बात कर रहे हैं या फिर दिल्ली इलेक्शंस में, इंतखाबात में जो हार हुई है ये उसका असर है? अगर वाकई वो इस सिलसिले में पुरखुलूस हैं तो रास्त तौर पर RSS और उसकी महाजी तंजीमों को क्यों हिदायत नहीं देते? अगर वो वाकई पुरखुलूस हैं तो 2002 से लेकर 2014 तक इस पर अमल क्यों नहीं किया गया? ऐसे चंद सवालात उठे हैं, लेकिन हम ये पॉजिटिव नुक्ते नज़र को साथ लेकर चलेंगे कि मोदी जी ने जो बात कही है इस पर अमल होगा। वो रास्त तौर पर RSS और इस दीगर तमाम तंजीमों जैसे बजरंग दल है उन सबसे बातचीत करेंगे और इन हरकतों पर, इन सरगर्मियों पर रोक लगाएंगे,
कि ऐसे वाक़यात ना हो, चर्चों पर या किसी भी मज़हब की इबादतगाह हो उस पर हमले ना हो, क्योंकि ये हमारे तहजीब में, ये हमारे मुल्क में काबिल कबूल चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारे इस मुल्क में काबिल कबूल नहीं है और हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत का तकाजा है कि हर एक को, हिंदुस्तान के हर शहरी को, खा वो कहाँ भी किसी भी मुकाम पर रहता हो, उसे इस बात की आज़ादी है कि वो अपने पसंदीदा अक़ीदे पर बिला झिझक अमल कर सकता है, किसी के उसको जबर की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने बात कही है कल के इस प्रोग्राम में, लेकिन बहरहाल बात अपनी जगह दुरुस्त है और लेकिन आने वाला ही वक्त बताएगा कि इस पर वो किस तरीके से अमल पैरा होते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में जो ख़ास तौर पर प्रो एनडीए जमातें हैं और ख़ास तौर पर जो भाजपा की अपनी रंग की जो जमातें हैं उस पर किस तरीके से वो रोक लगा सकते हैं, ये आने वाला है वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आखिर में हम मुस्तफ़ा मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और हमारे आपके नुक़्ता नज़र से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपके मेज़बान मोहम्मद इसामुद्दीन को प्रोग्राम नुक़्ता नज़र ख़त्म करने की यहीं पर इजाज़त दें। देखते रहें मुंसिफ टीवी, दोबारा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।